नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से। और आपको बता दें कि आज हरियाणा प्रदेश के 10 किसान संगठनों से जुड़े हुए किसान यहां पर कुरुक्षेत्र में सेक्टर 3 में स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री आवास कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि आज हजारों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि जिसके बाद बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोक दिया गया था। और आपको बता दें कि उसके बाद जो है किसान नेताओं की वार्ता का दौर जो है कुरुक्षेत्र डीसी के साथ चला, जिसके बाद कुरुक्षेत्र डीसी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। ये आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कुरुक्षेत्र डीसी यहाँ पर पहुंचे हैं। विश्राम कुमार मीणा वो किसान नेताओं से लगातार बातचीत करते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगभग इससे पहले भी कई दौर की वार्ता जो है वो प्रशासन के साथ किसान नेताओं की चली थी, लेकिन वो विफल हो गई थी। जिसके बाद किसान नेता जो है सभी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर पहुंचे। आपको बता दें कि आज हजारों की संख्या में किसान जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। और लगातार जो है वार्ता के दौर के बाद जो है डीसी के साथ जो है किसान नेताओं की वार्ता सफल हो जाती है। और मुख्यमंत्री से मिलने का जो समय है, किसान नेताओं से बातचीत का जो समय है, वो निर्धारित कर दिया जाता है। मैं आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र डीसी ने जो है वार्ता में मुख्यमंत्री से मिलने का जो समय है वो 9 सितंबर का किसान नेताओं का दिया गया है। और उसके बाद जो है किसान नेताओं ने एक ज्ञापन जो है वो कुरुक्षेत्र डीसी को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से तमाम जो मांगे हैं वो कुरुक्षेत्र डीसी को सौंप दी गई हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मिलने का जो समय है वो किसानों का 9 सितंबर का जो है वो कुरुक्षेत्र डीसी ने किसानों को दिया है। जिसके बाद तमाम जो किसान हैं वो धरना समाप्त करके जो है यहाँ से वापिस लौट जाते हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। आगे थोड़ा सर थोड़ा आगे हो जाइए। आगे थोड़ा सभी को नमस्कार। और आज जो आपने अपनी एक तो 8 अगस्त की जो मांगे रखी थी और आज कुछ और बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आपने ज्ञापन दिया है, तो वो बिंदु जितने भी बिंदु है जिन पे जो कार्रवाई जैसे जिला प्रशासन के स्तर पे की जानी है, खासकर अभी काफ़ी बारिश हिमाचल के साइड भी हो रही है, अपने यहाँ भी बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति है, फसलें खराब होने वाली स्थिति है, तो उसमें चाहे वो पोर्टल खुलवाने की बात हो, जिन गांवों का पोर्टल नहीं खुला है या जहां पे जैसे 75 गांव तो कुरुक्षेत्र के ही है, उसके अतिरिक्त कोई गांव के है वो अभी भी हम टीम से रिपोर्ट ले रहे हैं। बाकी आप में से भी जो कोई गांव का वो है वो हमें लिस्ट हम ले लेंगे कि उनका पोर्टल खुलाया जाना है, सरकार पोर्टल खोल देगी। प्रिक्योरमेंट और जो विषय जिला स्तर के होने हैं वो हम उन पे सारी चीज़ों पे पहले से कार्रवाई शुरू कर दी है, कार्रवाई करा देंगे। बाकी जो मांगे सरकार के स्तर पे है तो सरकार ने आपकी बात का ध्यान रखते हुए 9 सितंबर का जो है वो समय बातचीत के लिए दिया है। तो और ये जो आज ज्ञापन है उसको हम भेज देंगे सभी विभागों से रिपोर्ट के बाद, और उस दिन उन पे विस्तृत में जो चर्चा है आपका पक्ष भी रखा जाएगा और आप अपना पक्ष उसमें वहाँ रख पाएंगे और सरकारी जो विभाग है वो अपना पक्ष उसमें रख पाएंगे। मांगे सरकार के नाम ज्ञापन आज दिया है जिसमें कई मांगे हैं। पहले भी उन्होंने 8 अगस्त को कुछ मांगे रखी थी, उन मांगों पे जो कार्रवाई की रिपोर्ट और आज जो ज्ञापन है उसके साथ ही ज्ञापन जो है सरकार को भेजा जाएगा। और सरकार ने 9 तारीख को जो है 9 सितंबर को बातचीत के लिए जो संगठन है उनको बुलाया है, तो बातचीत होगी और मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक दृष्टि से जो भी किसानों की मांगे हैं उन पे कार्रवाई पूरी होगी। साथ ही अभी चूँकि काफ़ी बारिश है, फ्लड का मौसम है, वो भी है किसानों की मांग थी, तो हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी पटवारी कानून को ग्राम सचिव इरिगेशन विभाग के अधिकारी सारे मौके पे हैं और हम खुद फील्ड विजिट पे हैं, तो किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथ ही जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो 75 गाँवों के लिए खोला जा चुका है। फिर भी अगर कोई गाँव में खुलने से रह गया है या जिस गाँव में नुकसान का ज़्यादा है तो किसान भाई भी जो है अपना रिप्रेजेंटेशन भले व्हाट्सएप ही करते हैं, उनको आने की ज़रूरत नहीं है इस मौसम में, और हम उनका भी पोर्टल जो है वो खुलवा देंगे। और साथ ही उनके माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों से और उनको भी अपील करूंगा कि इस टाइम में चाहे कोई जान माल की हानि हो चाहे किसी तरह की,
वो हम सब ने मिलके ही जो है वो उससे निपटना है। चाहे पंजाब की फ्लड हो, चाहे हमारे अब कुछ एरिया में थोड़ा खतरे के निशान पे मारकंडा नदी बह रही है, तो उनके माध्यम से मैं अपील करूँगा, साथ ही मीडिया के माध्यम से भी अपील करूँगा कि अभी पैनिक सिचुएशन में ना आए। प्रशासन का कंट्रोल रूम पे या बाकी जो चीज़ें हैं उस पर आप कॉल करें। बाकी मेरे सारे अधिकारी और सभी जगह पे पुलिस हो चाहे प्रशासन के अधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे, तो किसान को किसी भी तरह की जो है वो दिक्कत नहीं आनी थी। 9 तारीख को इनको चाह कहाँ पे मिलवाया जाएगा या 9 तारीख को इनकी चंडीगढ़ ही वार्ता की जाएगी, कोशिश की जाएगी किसानों को असुविधा ना हो। और अभी चंडीगढ़ का ही सहूलियत एक है जिसमें सभी विभाग भी, तो किसानों की एक बात ये थी कि जिन विभाग के को रिपोर्ट करनी है वो विभाग अगर बुला लिए जाए तो चर्चा हो जाए, तो फिर वो एक तरह से उचित ठीक माहौल में जो है वो बातचीत हालात है, कितने गाँवों में पानी आया और में पहुंच चुके हैं। जो हमारे मुलाना पे मरकंडा का जो वाटर लेवल है वो सुबह से वो जल स्तर बढ़ा है, क्योंकि हिमाचल या उत्तरी जो पहाड़ी एरिया में उसमें बारिश हुई है। 52,000 क्यूसेक के करीब वहाँ पे 255.7 मीटर पे जो है वो बह रही है, तो उसकी वजह से आगे जो गांव है हमारा गुमटी है, मलिकपुर है, कठवा है, उसके अलावा जो टंगोर है, इन गाँवों में थोड़ी सी सिचुएशन वाटर लॉगिंग की ज़्यादा है। रोड कट लगा के हमने रोड पानी को जो है पार कराया। दोनों तरफ हमने टीकरी पहरे लगाए गांव के युवा और मौजूद व्यक्तियों की उपस्थिति में, ताकि बच्चे और स्कूल जो जाने वाले बच्चे उनको असुविधा ना हो। दूसरा ही हमने अभी निर्णय ये लिया है कि चूँकि जल स्तर बढ़ रहा है, तो कल हम कुछ गाँवों में जो अफेक्टेड गाँव है उनमें स्कूलों का एक बार निर्णय लेंगे शाम तक कि भाई बच्चों को कल की छुट्टी हम करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही चाहे पशु हो चाहे मकान हो, जान माल का कितने भी जो भी है वो चीज़ है उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे मुस्तैद है, तो और भी किसी तरह की कोई बात आती है तो हम उस पर नज़र बनाए रखें। SYL का पानी छोड़ा गया, कुछ सूखा चारा तो है उनके पास, हरे चारे को लेकर अभी हम गए थे, गांव के लोगों ने दिक्कत बताई, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तंगूर कटवा जो गाँव है इसकी मैं जैसे मैंने कहा वेटरनरी डिपार्टमेंट को भी निर्देश दे दिए गए, बट आपने जो 2-3 गाँव हैं उनमें खुद मैं व्यक्तिगत तौर से अभी एक बार फॉलोअप करके कार्रवाई करवा दूँ। मारकंडे नदी का जो पानी SYL में डाला गया है, कहाँ से डाला गया है और कितना पानी जा रहा है? वो जहाँ से हेड में हमारा जो फ्लड लेवल है उससे ऊपर वहाँ पे बह रहे, तो कल किसानों की मांग थी और हमें भी एक स्थिति के हिसाब से जैसे नदी में बढ़ता जा रहा है, तो हमने कल 4,000 क्यूसेक के करीब जो पानी है वो SYL में छोड़ा है, और आज भी उसमें 5,000 क्यूसेक के करीब जो है वो SYL में छोड़ा है, क्योंकि आगे करनाल और बाकी जो ज़िले हैं उनसे टाई अप करने की ज़रूरत है ताकि फ्लड कहीं ज़्यादा ना फैले। पर हर तरह की स्थिति के लिए जो है वो मॉनिटर हरियाणा सरकार भी कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पोर्टल 5 सितंबर तक खुला था ई क्षतिपूर्ति, उसको बढ़ा के 10 सितंबर तक कर दिया है। तो जो भी किसान अभी ऐसा ना हो कि पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए कोई नज़दीकी CSC या बाहर निकले, वो इंतजार करें। जैसे ही राहत मिलेगी तो हम कैंप गांव में ही लगा देंगे, किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी पैनिक सिचुएशन में वो पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए बाहर अभी ना जाए। आम लोगों को क्या कहेंगे जो अफेक्टेड है? सब एहतियात बरतें, अनावश्यक बाहर ना निकले मार्केट की तरफ, और उधर कोई आवश्यक जरूरी है वो भी कुछ चीज़ें हैं वही लेने के लिए वो भी हमें अवगत कराएं। वहाँ जो हमारे पटवारी और ग्राम सचिवों को गांव में स्टेशन कर दिया गया, तो अनावश्यक कोई भी ना निकले। और युवाओं से भी मेरी अपील रहेगी कि अनावश्यक रूप से कहीं वो निकले। और रात के समय में भी कल हमें देखने को मिला कि कई लोग घूम रहे थे, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, जल स्तर का पता नहीं होता है, अचानक आगे से ज़्यादा पानी भी आ सकता है। तो शाम 7 बजे के बाद, अंधेरे के बाद तो बिल्कुल ही एहतियात बरतें कि बिल्कुल ही जिला प्रशासन के आदेश के बिना, जिला प्रशासन से संपर्क किए बिना आप अनावश्यक कोई कदम ना उठाएं। शुक्रिया। डीसी साहब के साथ हमारी बात हुई, इन्होंने ऊपर बात करके CM हाउस में, तो 9 तारीख का हमारे को टाइम दिया है कि 9 तारीख को मेरे संगठन को किसान मजदूर संघर्ष समिति को मिला देंगे, तो और CM के साथ जो मतलब हमारी मांगे हैं वो रखेंगे। आश्वासन दिया है। किसान पहुंचे थे जी, कहीं ना कहीं सब रात में। बिल्कुल भाई साहब, इतनी बरसात में तो वो जो जिगरे वाले लोग पहुंचे हैं, जो लड़ेंगे और जीतेंगे वो लोग पहुंचे हैं। कोई पीछे देखा भीड़ बटली करी हुई नहीं है राजनीति की डाल, ये अपने दम पर लोग आए हुए हैं और अपने साधन में आए हुए हैं। 9 तारीख को वार्ता सफल होती तो आगे का कदम? आगे की भाई साहब फिर मतलब हम तो सड़क पर फिर आज जो कमेटी निर्णय लेगी उस पर फूल चढ़ावांगे। अगर वो नहीं कहेंगे ना कि बैरिकेड तोड़कर दोबारा CM का घेराव करना, घर पे जाना तो घर पे जाएंगे। आज आप लोग जी, आज देखिए हरियाणा संयुक्त किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार CM आवास का कुरुक्षेत्र में घेराव किया गया था। हजारों की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से किसान पहुंचे थे, जिसका नतीजा निकला है कि सरकार ने किसानों से सकारात्मक पहल करते हुए 9 तारीख की एक मीटिंग रख दी है, जिसकी घोषणा माननीय उपायुक्त कुरुक्षेत्र ने की है। और हम सकारात्मक है कि सरकार 9 तारीख को
किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेगी और पॉजिटिवली उनको पूरा करने का काम करेगी। शुक्रिया। कहीं ना कहीं जो है वो बातचीत का जो टाइम है वो मिल चुका है। आज सरकार से हम पिछले 8 तारीख से डिमांड कर रहे थे कि हमारे सरकार मीटिंग ले मोर्चे की और जो हमारी मांगे हैं जायज उनका हल किया जाए, लेकिन 8 तारीख से लेकर कल तक रात तक कोई सी भी तरह का सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो हमने आह्वान किया था 8 तारीख को कि 1 सितंबर को हम पीपल इकट्ठे होंगे और सीएम से घिराव करेंगे, लेकिन आज यहाँ के डीसी साहब ने सरकार के साथ बातचीत कर कर हमें 9 तारीख की सरकार के साथ हमारी मीटिंग फिक्स की है, जिसमें हम अपने हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की जो मांगे हमने 8 तारीख का ज्ञापन है उसके लिए चर्चा के लिए दी है सरकार ने। हम आस करेंगे कि 9 तारीख की मीटिंग कर कर हम अपने किसानों के जो हक की मांगे हैं उनको मनवाने में कामयाब होंगे। 9 तारीख की जो मीटिंग के लिए कॉल की चंडीगढ़ जाएंगे, जहाँ भी सरकार बुलाएगी वहाँ पर जाएंगे और देखते हैं फिर वहाँ उसमें क्या होता है। अगर 9 तारीख की मीटिंग आज सफल रहती है तो फिर क्या कदम आगे का कुछ निर्णय? आगे के निर्णय फिर मीटिंग के बाद लेंगे ना। अगर मीटिंग में कोई रिजल्ट ना आया फिर वहीं पर सभी साथी होंगे, फिर मीटिंग करेंगे और फिर अगली लड़ाई जारी रहेगी। अमरजीत, आज भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं, पूरे प्रदेश से पहुंचे। देखिए, हरियाणा के किसानों की एक आवाज थी भी सभी संगठन मिलकर लड़ाई लड़े और उस मांग को हमने पूरा करके हरियाणा के 10-12 संगठनों ने पहल की है और बड़ी संख्या के अंदर बहुत बरसात होने के बावजूद भी किसान बड़ी गिनती के अंदर कुरुक्षेत्र पहुंचे। पंजाब वगैरह जाएंगे क्योंकि बड़ी हाँ, वहाँ पंजाब वालों के साथ पहले भी हमारी तरफ से जितनी मदद है वो जा रही है, लेकिन पंजाब वाले साथियों ने बोला है कि अभी जो हमें जरूरत पड़नी है, जैसे वहाँ खाद की जरूरत पड़ेगी, बीज की जरूरत पड़ेगी, टंकियों के अंदर अनाज नहीं रहा, सब गेहूं खराब हो गई है, उसके लिए हमारे आज मोर्चे ने मीटिंग की है। जल्द ही हम अपने हरियाणा प्रदेश के साथियों को अपील करेंगे भी किन किन पॉइंटों के ऊपर अनाज इकट्ठा करना है, कहाँ बीज इकट्ठा करना है, कहाँ खाद इकट्ठा करना है। उन साथियों से हमने डिमांड पूछी थी भी क्या है, वो कहते हैं कि वहाँ जमीन खराब हो जाती है रेते की वजह से, डीजल की बड़ी समस्या आएगी। तो डीजल के लिए हम 3-4 जो भी और भी वहाँ से डिमांड आएगी उसके ऊपर चर्चा कर कर पूरे प्रदेश के किसानों को हम कहेंगे और एक वहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, फिर रसद लेकर जो भी चीज़ की भी जरूरत होगी अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे। 9 तारीख नहीं, वहाँ हमारे लीडर साहबान नहीं जाएंगे, एक एक जथेबंदी से एक लीडर जाएगा। शुक्रिया।